बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Mohammad Atif in front of you. Welcome back to online lectures. जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट चैप्टर नंबर 5 हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, और उसके स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स थे या प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था दैट वाज अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन या हेलोजन हाइड्राइड्स। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। जी स्टार्ट करता हूँ मैं अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। हम ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस को डिफाइन करेंगे द कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन एंड हेलोजन। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन और हेलोजन दोनों ही एटम्स या दोनों ही एलिमेंट्स मौजूद होंगे। केमिकली कंबाइंड फॉर्म में टुगेदर आर कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। द कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन एंड हेलोजन आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। जी हेलोजेंस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। सम ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस एंड देयर नेम्स आर गिवन इन दिस टेबल। ये टेबल नीचे एक आपको दिखाया गया है। इसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इनके डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात करेंगे। जी नंबर फर्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो OF2 नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के नेम से इसे हम जानेंगे। फिर है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2। पहले नंबर पे OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, दूसरे नंबर पे डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2। फिर आएगा ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O3F2। ये तीन तरह के ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स पाए जाते हैं। इनकी कुछ डिटेल भी अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नंबर 2 क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2O। Cl2O दिस इज नेम एज डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। फिर है ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। ये Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड के नाम से इसे जानेंगे। ये तीन तरह के हमने देखे क्लोरीन के ऑक्साइड। अब बात करता हूँ ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड के Br2O। फिर ब्रोमीन डाइऑक्साइड BrO2 और ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड ब्रोमीन O3। तीन तरह के ब्रोमीन के ऑक्साइड हमें मिलेंगे। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन टेट्राऑक्साइड I2O4 और आयोडीन आयोडेट I3O9, और फिर आएगा आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं। आपसे कहा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इनलिस्ट द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन या फिर इनलिस्ट द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से किसी एक के फ्लोराइड्स को इनलिस्ट करें, उनके नाम लिखें और उनका केमिकल फार्मूला लिखें। तो आप यहाँ से इस टेबल को यूज़ करते हुए ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस लिख सकते हैं। आगे चलता हूँ मैं, जिसमें हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोरीन। जी ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोरीन O3F2। पहली बात हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और डिटेल इसी के ऊपर। हाँ जी, दिस ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? O3F2 ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब ये कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर किसे, O3 फ्लोरीन और ऑक्सीजन को, तो दे कन्वर्ट इनटू ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका प्रिपेयर करने का तरीका है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट एट 363 इट इज डार्क रेड विस्कस लिक्विड। डार्क रेड विस्कस और लिक्विड होगा ये, एंड टर्न्स टू रेडिश ब्राउन सॉलिड
रेडिश ब्राउन कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ जी टेम्परेचर है 363, थोड़ा टेम्परेचर अप है। इस पे ये डार्क रेड कलर का लिक्विड होगा, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा अगर कम होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड, रेडिश ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एंड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं किस तरह के ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। ये O3F2, इसकी अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये O2 प्रोड्यूस करेगा, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड प्रोड्यूस कर देगा एक चीज़। फिर यही हमारे पास O3F2, इसे अगर मज़ीद फ्लोरीन से ट्रीट किया जाए तो डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बना देता है। अच्छा, OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड एंड O2F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के कुछ स्ट्रक्चर्स। OF2 जैसे वाटर की स्ट्रक्चर है, उसी से मिलती जुलती ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई है OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड की। इसमें एंगल जो है 105 का बनता है। MCQ में आपसे पूछा जा सकता है द बॉन्ड एंगल इन OF2 कितना होगा, तो आप बताएंगे 105 डिग्री का होगा। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास एक दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज O2 एंड F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड होंगे और उनके साथ में दो फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। हर एक ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स साथ में दिखाए गए हैं। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर दिखाएंगे। प्रीवियस बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ OF2 एंड O2F2, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखा दी गई हैं। हाँ जी, मज़ीद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। पहले हमने जो देखा है वो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन था, उसमें हमने डिटेल देखा O3F2 उसके डिकम्पोजिशन, फिर हमने एंड पे देखा OF2 और O2F2 इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट क्लोरीन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। जनरली अनस्टेबल होते हैं ये एंड सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन और क्लोरीन को अगर हम डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन बन जाएंगे। एंड एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, कमर्शियली ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं फॉर वुड, पेपर पल्प एंड वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में इन्हें यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। और फिर वुड की बात करें और पेपर पल्प की बात करें तो यहाँ पर डीकलोराइजिंग एजेंट के तौर पर या ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, तो ये प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग सोडियम क्लोराइड विद NaCl या फिर SO2 और या फिर मिथाइल अल्कोहल। इन तीनों में से किसी एक के साथ सोडियम क्लोराइड, SO2 या फिर मिथाइल अल्कोहल, तीनों में से अगर किसी के साथ हम ट्रीट करेंगे NaClO3 सोडियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ClO2। नीचे रिएक्शन दिखा दिया गया है और उस रिएक्शन में दिखा दिया गया है कि हमारे पास है HClO3। ठीक है, HClO3 में इसका नाम मैंने बताया आपको पर क्लोरिक एसिड, और इसका साल्ट बन जाएगा जब हम इसे NaCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ClO3 पर क्लोराइड आयन, NaCl से आएगा क्लोराइड आयन और फिर H पॉजिटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। इनकी कम्बिनेशन से ये इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन के बाद ClO3 इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ClO2 और साथ में Cl2 और वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो हाउ टू प्रिपेयर ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, तो आप बताएंगे बाय द रिडक्शन ऑफ NaClO3। नीचे आपने साथ में ये रिएक्शन बता देना है। अच्छा, नंबर 2, हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कोई और मेथड हमारे पास अवेलेबल है। यस, ClO2 कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन KClO3। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर पोटाशियम क्लोराइड के ऊपर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा
अच्छा, दिस रिएक्शन इज वायलेंट एंड कंट्रोल द रिएक्शन बाय ऑक्सैलिक एसिड शुड बी एडेड। इसको हम कंट्रोल करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड साथ में दिखा दिए गए। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसे, फिर आपको क्लियर नजर आ सके। जी, हम इस रिएक्शन पे बात कर रहे थे कि ये जो रिएक्शन है KClO3 को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा मैंने बताया यहाँ पर, मैंने कहा कि H2SO4 से ट्रीट करेंगे पोटाशियम क्लोराइड को, लेकिन ये रिएक्शन हाईली वायलेंट है, उसको जो है उसके मतलब रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बता दूं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसे हम इकट्ठा लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में, तो H2C2O4 लिखेंगे। इन चीज़ों से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ClO2 बन जाएगा। हमारा पर्पस था कि ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाना, तो ये क्लोरीन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रिपेयर हो गई। आगे चलता हूँ कि ये पेल येलो गैस है और एक्सप्लोड्स इनटू क्लोरीन एंड O2 ऑन वार्मिंग। जैसे ही इसे हीट करेंगे ये O2 और Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगी एक्सप्लोजन के साथ। अच्छा, वाटर सोलेबल है और स्टेबल इन डार्क। नंबर 2, डिकम्पोज स्लोली इन वाटर टू HCl एंड HClO3। अगर इसे वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास एक परक्लोरिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इट इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक, जर्म्स को किल करने के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं, एंड ब्लीचिंग ऑफ सेलुलोज मटेरियल। हाँ जी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके यूज़ भी देख लेंगे। ये था हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन ClO2 कैसे प्रिपेयर होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अच्छा, आगे चलता हूँ मैं। क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7 क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड कैसे बनता है। HCl4 पर क्लोरिक एसिड को अगर हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम पर क्लोरिक एसिड को P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड से ट्रीट करेंगे तो Cl2O7 बन जाएगा, साथ में HPO3 बन जाएगा। इट एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिव नेचर रखता है और डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे Cl2O7 तो ये पर क्लोरिक एसिड बन जाता है और इसे एनहाइड्रस पर क्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं। Cl2 एनहाइड्रस, ये इसको हम एनहाइड्रस ऑफ पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं इसे। क्यों? पर क्लोरिक एसिड से वाटर निकल जाए तो ये बन जाएगा। हाँ जी, आगे चलता हूँ मैं। यहीं से अदर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स को देखेंगे हम और उनमें ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन के किस तरह के ऑक्साइड्स हैं, फिर आयोडीन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन में ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स विद मर्क्यूरियस ऑक्साइड, ठीक है। HgO को अगर हम ट्रीट करेंगे विद Br2 तो हमारे पास HgBr2 बनेगा, साथ में BrO2 ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। एंड Br2O can also be prepared by treating suspension of mercuric oxide in CCl4 with bromine, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा दूसरी बात बताई गई है कि ये CCl4 में भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। स्टेबल होता है डार्क में in CCl4 at -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज ऑक्सीडाइज, इट हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन कि आयोडीन किस तरह के ऑक्साइड्स शो करता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन में आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन ओनली आयोडीन पेंटाऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे, बाकियों को नहीं देखेंगे। द अदर I2O4, I4O9 are salt like and considered as iodine
आयोडीन आयोडेट्स के नेम से बाकियों को जाना जाता है। हाँ जी, पहले नंबर पे I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है, या डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड भी कह सकते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? हीटिंग आयोडिक एसिड, हमारे पास HiO3 आयोडिक एसिड है, इसे अगर हम हीट करेंगे 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास आयोडीन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। और इसका दूसरा मेथड कि अगर हम I2O5 इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और स्टेबल होता है अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब स्टेबल सॉलिड है। इट हैज़ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड फॉर्म आयोडिक एसिड विद वाटर, वाटर में जैसे ही इसे डिसॉल्व करेंगे HiO3 आयोडिक एसिड बना देता है। हाँ जी, वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इसकी, इनसॉल्युबल है वाटर में और आयोडिक एसिड बनाता है जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, मजीद इट रिएक्ट विद H2S, इसे H2S या फिर HCl या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, कुछ इस तरह बिहेव करता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब कि ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड, हम यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH, रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास NaCl बन जाएगा। ठीक है, और NaClO, ये शुरू में हमने जो बात कर रहे थे उसके बारे में कि ये हमारे पास NaClO, सोडियम जो है हाइपोक्लोराइड कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से देख लेंगे आप। फिर NaClO4, अगर इसको हम क्या करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड व्हेन प्रोड्यूस्ड इन कोल्ड स्टेट इन द अबव रिएक्शन डिकम्पोजेस फ्यूमिंग सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, फ्यूमिंग सोडियम क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होता है एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, द रिएक्शन, इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास NaCl, NaClO और साथ में वाटर बना है। फिर ClO जो है ये डिकम्पोज होता है, ये NaClO3 और NaCl बना देता है। ओवरऑल रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से Cl2 का रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि NaCl सोडियम जो है क्लोराइड और साथ में वाटर बनता है। ये आज का हमारा जो लेक्चर था, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। इसमें हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के ऑक्साइड्स के बारे में देखा और क्या होते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह की है, प्रॉपर्टीज़ किस तरह की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।